औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में आटा देखना। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में इंसान अगर आटा देखता है, अगर देखता है कि आटा बर्फ़ की तरह नीचे आ रहा है, इस शख्स को वहाँ से माला दौलत मिलेगी जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं है। अगर कोई ख्वाब में कोई शख्स देखे कि आटा पड़ा हुआ है, इस बात की दलील है इस शख्स को नेमते रिज़्क़ बग़ैर मेहनत के मिलेगा। इसी तरह इंसान जौ का आटा ख्वाब में देखता है, इसकी ताबीर दीन से है। अगर ख्वाब में बाजरे का आटा देखता है, इसकी ताबीर इस बंदे को थोड़ा थोड़ा माल मिलेगा। अगर कोई ख्वाब में आटा खुशक देखे, ये माला दौलत में इजाफ़ा होने, शोहरत, नेक नाम होने, फ़तह हासिल होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में गंदम का आटा गूंदा हुआ देखता है, दोस्तों में इजाफ़ा होने, कारोबार में तरक्की होने, परेशानी के दूर होने की इलामत है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होने की इलामत है। अगर कोई ख्वाब में चावल का आटा देखता है या खाता है, इसकी ताबीर इस शख्स को दुनियावी नेमतें मिलेंगी। और अगर कोई गैर शादीशुदा औरत ख्वाब में मैदा आटा देखती है, इस औरत का या लड़की का अच्छा रिश्ता आएगा और शादी की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में कोई आटा देखे, इसकी ताबीर भी अच्छी है, इसको बहुत बड़ा इल्म हासिल होगा। ये ख्वाब देखने वाला सफ़र पर जाएगा। ख्वाब में आटा देखना, इसकी ताबीर दीन और रहनुमाई, हदायत हासिल होने से भी दी जाती है। इसी तरह कोई मरीज़ ख्वाब में आटा देखे तो इसकी सेहत याबी, शफा याब होने की इलामत है। अगर कोई ख्वाब में गंदम का आटा देखे, इसकी ताबीर फ़िक्र फाका से तंगदस्ती से भी दी जाती है। इसी तरह ख्वाब में गंदम का आटा देखना बच्चों और औलाद के हासिल होने से भी दी जाती है कि इस शख्स की औलाद में इजाफ़ा होगा, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में गंदम का आटा देखना जमा शुदा माल यानी अपने पास मालो दौलत इकट्ठी करने से भी दी जाती है कि वह शख्स अपने पास मालो दौलत इकट्ठा करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई औरत या मर्द ख्वाब में गूंदा हुआ आटा देखते हैं, ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे या सफ़र करने की अलामत है, या इनके रिश्तेदार इनको मिलने आएंगे, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में आटा गूंदा हुआ देखना यह मोहब्बत में इजाफ़ा होने, दोस्तों रिश्तेदारों से फ़ायदा हासिल होने, ऐशो इशरत पाने और कामयाबी हासिल होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में आटा छानता है, ये तंगदस्ती के दूर होने, मुराद पूरी होने, मुश्किलात से निजात पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर आटा उड़ते हुए देखना, यह परेशान होने, नुकसान होने, बीमार होने की दलील है। अगर कोई मर्द औरत ख्वाब में जौ का आटा देखे, गूंदते हुए देखे अपने आप को, ये इनके परहेज़गार, ईमानदार, ईमान पर पुख्ता होने की अलामत है, मुत्तकी और परहेज़गार होने की अलामत है, वलायत पाने की निशानी है और अपने दुश्मन पर गलबा और फतह हासिल करने की अलामत है। अगर ख्वाब में मर्द औरत गूंदा हुआ आटा देखे, ऐसा आटा जिसके पेड़े बनाकर रोटी पकाई जाती है, ऐसा आटा देखे, इसकी ताबीर अगर इनके कोई काम रुक गए हैं, पाए तकमील को नहीं पहुँचे तो पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर किसी काम में मुश्किल पेश आ रही है, कोई मुशक्क़त है, दूर हो जाएगी। ख्वाब में गूंदा हुआ आटा देखना मालो दौलत से ताबीर दी जाती है। अगर कोई कैदी है, इसको रिहाई मिलेगी। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में गूंदा हुआ आटा देखती है, इसका बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत और निशानी है। तो मर्द और औरत ख्वाब में गूंदा हुआ आटा देखते हैं तो
ان کو کھانے میں یہ کھٹا ترش معلوم ہوتا ہے، ان کے روزگار میں، آمدن میں، تجارت میں، کوئی نوکری میں پریشانی کی علامت ہے، کوئی خسارہ آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر مرد اور عورت خواب میں خود آٹا گوندتے ہوئے دیکھے اپنے آپ کو، اس چیز کی علامت ہے ان کے گھر مہمان رشتہ دار آنے کی علامت ہے۔ خواب میں آٹا دیکھنا، مختلف قسم کے گیہوں کا، چاولوں کا اور چنے کا، باجرے کا، جو کا آٹا دیکھنا رزق حلال کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔